अगर आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए। अगर किसी मिसाइल का निशाना कोई शहर नहीं बल्कि इंटरनेट चलाने वाले डेटा सेंटर हो तो यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने पहली बार सीधे दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज को चेतावनी दी है। ईरान से जुड़े मीडिया नेटवर्क तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एनवीडिया, आईबीएम, ऑरेकल कॉर्पोरेशन और पैलेंटी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज का नाम शामिल बताया जा रहा है। ईरान का दावा है कि इन कंपनियों की क्लाउड और एआई तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल की सेना अपने सैन्य ऑपरेशन में कर रही है और इसलिए ईरान इन्हें संभावित टारगेट मान रहा है। यहां तक कहा गया है कि इन कंपनियों के दफ्तरों और आसपास मौजूद लोगों को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यानी अब सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज भी युद्ध की सीधी लाइन में आ गई हैं? अब इस खतरे को थोड़ा और समझते हैं। मिडिल ईस्ट आज सिर्फ तेल का इलाका नहीं रहा है, बल्कि ये दुनिया का एक बड़ा डिजिटल हब भी बन चुका है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर और टेक ऑफिस मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर गूगल के ऑफिस दुबई और कतर में है। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड नेटवर्क और रीजनल ऑपरेशन भी इसी इलाके से चलता है। वहीं अमेजॉन वेब सीरीज यानी AWS के बड़े डेटा सेंटर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन में मौजूद हैं। ये वही डेटा सेंटर हैं जहां दुनिया की लाखों वेबसाइट, एप्स, बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल सेवाओं का डेटा सुरक्षित रहता है। यानी अगर इन पर हमला होता है तो असर सिर्फ एक कंपनी या एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की डिजिटल जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये डिजिटल वॉरफेयर का नया दौर हो सकता है। दरअसल इसके संकेत हाल ही में देखने को भी मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च 2026 को ईरान से जुड़े ड्रोन हमलों में अमेजॉन वेब सर्विसेज में कुछ डेटा सेंटर प्रभावित हुए। बताया गया कि यूएई और बहरीन में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और कई ऑनलाइन सेवाओं में बाधा आई है। क्लाउड सर्विसेज जैसे डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग और डेटाबेस प्लेटफॉर्म में तकनीकी समस्या देखी गई और इसका असर सिर्फ टेक कंपनीज तक नहीं बल्कि बैंकिंग, हेल्थ और कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच गया। खतरे को देखते हुए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। कुछ जगहों पर ऑफिस खाली भी कराए गए हैं। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट चलाने वाली मशीन्स और सर्वर भी अब युद्ध के निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है। ईरान ने बैंक्स को भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मौजूद उन बैंक्स को भी निशाना बनाया जा सकता है जिनका संबंध अमेरिका या इजराइल से। अगर बैंकिंग सिस्टम और डेटा सेंटर पर हमले होते हैं तो इसका मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं, एटीएम काम करना भी बंद कर सकता है और शेयर बाजार में तकनीकी संकट आ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को लेकर है। दुनिया का बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक रेड सी और स्विज नहर के पास से गुजरने वाली इन केबल से होकर जाता है। अगर इस इलाके में बड़ा हमला होता है तो एशिया और यूरोप के बीच इंटरनेट कनेक्शन भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसे महसूस कर सकेगी। तो सवाल यह है कि क्या युद्ध की परिभाषा बदल रही है? पहले जंग का मतलब होता था सीमाओं पर सैनिक, टैंक और मिसाइल्स, लेकिन अब जंग का मतलब हो सकता है डेटा सेंटर, क्लाउड सर्वर और इंटरनेट नेटवर्क। दुश्मन देश की सेना को नहीं बल्कि उसकी तकनीकी रीढ़ को कमजोर करना भी एक रणनीति बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां शायद मैदान में नहीं बल्कि सर्वर रूम और डेटा नेटवर्क में लड़ी जाएंगी। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट से आई यह खबर सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि आने वाले समय की युद्ध की एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। अगर इंटरनेट, बैंकिंग और क्लाउड सिस्टम ही जंग के निशाने पर आ गए तो सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं रहेगा, सवाल पूरी दुनिया का होगा। और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।